सो नाउ वी आर गोना डिस्कस अबाउट करंट। तो मास के बारे में अपना डिस्कशन हो गया, सॉरी चार्ज के बारे में डिस्कशन हो गया। अभी हम लोग करंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो सी, ये चार्ज हो गया अपना। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट करंट। व्हाट इज करंट? व्हाट इज करंट? वैसे सिंपली अगर बात करूँ तो एवरीवन नोज अबाउट द करंट कि व्हाट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। बेसिकली सिंपल सी चीज़ें सब लोगों को पता है, बट मैं थोड़ा जो इसके कन्वेंशनल चीज़ें हैं उनके बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या है, कैसे। करंट इज व्हाट? बेसिकली करंट इज डिफाइंड व्हेन चार्ज स्टार्ट टू फ्लो, राइट। तो मान लो कि चार्ज है, बहुत सारे चार्ज है, और भी हम लोग चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की बात करते हैं। अभी मैं जब एक्सप्लेन करूँगा मैं जनरली इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करूँगा। व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द सेमीकंडक्टर्स देन वी विल डिटेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ठीक है। अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो मान लो कि कोई एक वायर है, ये वायर है, इसके अंदर डायरेक्शन फिक्स की गई कि क्या है, किस तरीके से है। तो फर्स्ट चीज, जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉन्स इसमें, ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, सपोज इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं मीन्स करंट, चार्ज इज मूविंग, तो चार्ज मूव कर रहा है। अब एक बंदे को यहाँ पर खड़ा कर दिया गया और वो बंदा इस चार्जेज को, इलेक्ट्रॉन्स को नोटिस कर रहा है एंड ही इज मेजरिंग द नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो मान लो कि टी टाइम तक देखता है इनको, टी टाइम तक ऑब्जर्वेशन लेता है और टी टाइम में वो सोचता है कि कितने एन इलेक्ट्रॉन पास हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन पास हो गए, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इस पॉइंट से पास हो गए, ठीक है। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हो गए। अगर मैं चार्ज के सेंस में बात करूँ तो एक जो चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन है, उसके ऊपर चार्ज होता है ई के इक्वल, ठीक है ना, और ई मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो एन तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। टोटल अगर चार्ज की बात करूँ तो टोटल चार्ज कितना पास हो गया? टोटल अगर चार्ज की बात करूँ तो टोटल चार्ज जो हो गया पास वो Q इंटू एन, और Q मीन्स चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। तो सॉरी, Q मीन्स ई, नॉट Q, दिस इज ई। तो टोटल चार्ज, द पास्ड चार्ज इज n इंटू ई, राइट। दिस इज टोटल पास्ड चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट इन टाइम t, in time t. So in time t total pass charge is q. So if I find the passed charge in 1 second means per second, if I calculate in 1 second it will comes to q by t, right. ये जो एक क्वांटिटी बना है, इस क्वांटिटी को बोला गया करंट। क्या? करंट बोला गया। दिस इज नोन एज करंट, राइट। इसको अभी कुछ करंट कुछ नया क्वांटिटी हुआ क्या? ये तो बनाने को बना दिया, बाकी टर्म्स तो वो यूज कर रहे हैं जो हम पहले यूज कर रहे थे। अरे चार्ज है, मेरे को पता है, ये टाइम है, टाइम चार्ज को टाइम से डिवाइड किया, तो यहाँ से अपने को ये पता चल जाएगा कि कितना फास्ट चार्ज फ्लो कर रहा है। अगर चार्ज फास्ट फ्लो कर रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन्स या तो ज़्यादा जा रहे हैं अमाउंट में पर सेकेंड, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा अमाउंट में जा रहे हैं। अगर कम है तो मतलब कम स्लो चल रहा है। गॉट इट? ये चीज़ हो गई। इसके बारे में अभी मैं डिस्कस करूँगा, बट अभी दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं हम लोग। सो हियर आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी, मीन्स इसका जो यूनिट है दैट इज एम्पियर जनरली अगर मैं बात करूँ, या फिर अगर मैं बात करूँ तो कूलम पर सेकेंड। ये सबको पता है। किसी को लग रहा हो कि बहुत छोटी छोटी बातें बता रहे हैं, ये क्यों बता रहे हैं? जेम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ जी, जेम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं फिर पूरा बेसिक से लेके चल रहा हूँ। एक दो क्लास में आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ वाकई में जेम पॉइंट ऑफ, नेक्स्ट क्लास तक आपको रियलाइज होगा कि हाँ यार वाकई में जेम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, वो उसके लिए क्यों रिक्वायर्ड है ये, ठीक है। ये आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी आ गया। अभी मैं डायरेक्शंस की बात करता हूँ। तो अगर मान लो कि ये मटेरियल है, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन ये है
कि इलेक्ट्रॉन इस वायर के अंदर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो करंट की डायरेक्शन को इस तरीके से बोला गया कि आप करंट की डायरेक्शन को उल्टा कंसिडर करो। करंट की डायरेक्शन आप इस तरफ ये होगी, ये इलेक्ट्रॉन के फ्लो की डायरेक्शन होगी एंड द फ्लो ऑफ करंट इज इन दिस डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके फ्लो की जो डायरेक्शन है दैट इज करंट डायरेक्शन। तो अगर पॉजिटिव चार्ज अगर फ्लो कर रहा है, मान लो पॉजिटिव, मान लो कि होल फ्लो कर रहा है ऐसे, यहाँ से होल इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ड्यू टू होल व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये करंट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, दिस करंट इज ड्यू टू होल। चमका ना आपको? अरे गॉट इट, ठीक है। तो देखो क्या हो गया, डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट इज opposite एक सेकेंड, डायरेक्शन ऑफ करंट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के फ्लो का जो डायरेक्शन है वो करंट का डायरेक्शन है, या ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। गेटिंग माई पॉइंट? अरे चमक रहा है, ठीक है। तो ये बात आ गई समझ में, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन और होल का डायरेक्शन जब सेमीकंडक्टर्स में बात करेंगे तो ये जो कंसेप्ट है वहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। क्लियर है? ये चीज़ हो गई भैया, ये यहाँ से ये सारी चीज़ समझ में आ जाती है करंट के बारे में। सो नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट समथिंग एल्स रिलेटेड टू करंट। देखो हर एक लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा, कोशिश क्या, मैं कुछ ना कुछ आपको नया सिखाने की ट्राई करेंगे कि आपको कुछ बेहतर मिले। सी है, अगर हम लोग करंट के बारे में बात कर रहे थे तो करंट के बारे में बात करें तो देखो क्या है, 1 सेकेंड। करंट का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, बस इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग। तो ये करंट का डायरेक्शन है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस वे में, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ से बैटरी से एनर्जी लेता है। अभी मैं वोल्टेज को डिस्कस करूँगा तब जाके मैं इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करूँगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता है और इधर से जाता है, जो भी इसको मिलता है उसको एनर्जी दे देता है। सपोज ये वायर में आ गया, ये रेजिस्टेंस आ गया, इसको एनर्जी दे देगा, वो वापस से घूमता हुआ इसके पास आ जाएगा, फिर यहाँ से क्या करेगा, निकलेगा, एनर्जी लेगा और फिर घूमता हुआ बैटरी के पास आ जाएगा। पूरा एनर्जी तो दे के आ जाता है, फिर वापस आ जाता है, फिर एनर्जी लेता है और फिर घूम फिर के फिर से बैटरी के पास आ जाता है कि एनर्जी खत्म हो गया, फिर से इसके पास एनर्जी लेता है। ऐसे चलता रहता है। और इस तरीके से ये जो भी यहाँ पे डिवाइसेस लगे होते हैं, जो भी एलिमेंट्स लगे होते हैं, उनके पास में प्रॉपर एनर्जी प्रोवाइड कराता रहता है। बल्ब है तो बल्ब जलता रहेगा, पंखा है तो फैन चलता रहेगा, एसी है तो एसी चलता रहेगा। गॉट इट? इस वे में ये सारा प्रोसीजर चलता रहता है। तो एसी जो होता है, सॉरी डीसी जो होता है, डीसी में तो करंट का डायरेक्शन जो है वो एक ही डायरेक्शन में होता है। करंट का डायरेक्शन ये है तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का डायरेक्शन ये हो जाएगा। बट इन एसी में थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ें होती है। एसी में डायरेक्शन क्या कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू फ्रीक्वेंसी। लाइक सी हियर, हाफ साइकिल के लिए करंट का डायरेक्शन ऐसे होता है, फिर हाफ साइकिल के लिए करंट का डायरेक्शन ऐसे होता है, फिर हाफ साइकिल के लिए ऐसा होता है, फिर हाफ साइकिल के लिए ऐसे। वो भी डिपेंड करता है कि एसी का सिग्नल कैसा है। कि एसी का सिग्नल जरूरी तो नहीं कि ऐसा ही हो जैसा मैं बोल रहा हूँ। अरे एसी का सिग्नल आप ऐसा पढ़ते हो ना, जनरली आप एसी का सिग्नल इस वे में पढ़ते हो, ये साइन वेव। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट साइन वेव ही हो, कोई और भी वेव हो सकता है। एसी इस टाइप का भी हो सकता है, स्क्वायर वेव भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। एसी और भी टाइप का हो सकता है, येलो, ऐसा 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 भी, ट्रायंगुलर वेव भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, कोई रैंडम ऐसा 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 रैंडम भी हो सकता है, कोई भी सिग्नल हो सकता है एसी का।
मतलब AC का मीन्स उसका डायरेक्शन और वैल्यू है वो जो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, दैट इज नोन एज AC। और DC जो होता है कांस्टेंट वैल्यूज होते हैं, फिक्स होते हैं। ये AC और DC का हम लोग और भी ज़्यादा डिस्कशन करेंगे जब हम लोग आगे हम लोग जब ट्रांजिस्टर डायोड को डिस्कस करेंगे ना, वहाँ पर इन चीज़ों का हम लोग डिटेल में बात करेंगे। बट यहाँ से मैं ये जो चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर एट दिस पॉइंट, वो है कि जैसे इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलते जाते हैं, बट इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का जो डायरेक्शन है वो कॉन्टिन्यूसली क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो ये सिंपल जो चीज़ है वो समझ में आ गई होगी करंट के बारे में। गेट इट? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वोल्टेज। जो वोल्टेज है वो बहुत कमाल की चीज़ है। अगर आप ये बात ध्यान में रख लेना कि अगर आपको वोल्टेज का कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपको मोस्टली चीज़ें हैं ना इलेक्ट्रॉनिक्स की, वो मोस्टली चीज़ें बहुत मज़े से समझ में आएगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। तो वोल्टेज का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ लेना। तो मैं वोल्टेज का कंसेप्ट डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ अब। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट वोल्टेज। वोल्टेज और पोटेंशियल और वोल्टेज इन जनरली इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जो बात होती है वो हम लोग पोटेंशियल को डिस्कस करते हैं, और जो सेम चीज़ है उसको हम लोग यहाँ पे वोल्टेज बोलते हैं। तो एक्चुअल में पोटेंशियल का क्या सीन है, क्या मीनिंग होता है पोटेंशियल या वोल्टेज का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। 1 सेकेंड, व्हाट इज़ द टाइम? या वी हैव इनफ टाइम। ओके, सो पोटेंशियल का क्या मीनिंग है, वोल्टेज का क्या मीनिंग है, मायने क्या होते हैं वोल्टेज के, वो डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं पोटेंशियल के अगर बारे में बात करूँ तो पोटेंशियल क्या है, जो इसका ट्रेडिशनल डेफिनेशन है पोटेंशियल का, पहले मैं वो डिस्कस करता हूँ, जो इसका आप ट्रेडिशनल डेफिनेशन पढ़ते हो। तो फर्स्टली लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। सपोज यहाँ पे कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, और मेरे पास में एक, तो इसकी वजह से क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स यू नो अबाउट दिस। ये दिस इज ए पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड विल जनरेट हियर, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन्फिनिटी तक जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट यहाँ पर होगा। हम लोग जो कंसेप्चुअली बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इफेक्ट है वो इन्फिनिटी तक जाता है, मतलब इन्फिनिटी तक इस चार्ज का इम्पैक्ट होगा। ये फील्ड का मतलब क्या है, इम्पैक्ट होगा, वहाँ तक लोगों को ये दूसरे चार्जेस को इफेक्ट कर सकता है। एट इन्फिनिटी इफेक्ट ऑफ दिस चार्ज इज 0। इन्फिनिटी वैसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो इन्फिनिटी कुछ नहीं होता, बट अगर मैं थ्योरेटिकली बात, अगर यहाँ पे देखा जाए प्रैक्टिकली तो इन्फिनिटी होता तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर मैं थोड़ी दूर जाके दूर बात करूँ तो इसका इफेक्ट वहाँ पर आएगा नहीं। इसका जो चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट वहाँ पर जाएगा नहीं। तो जहाँ पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गया दैट इज इन्फिनिटी, एक्चुअल में तो वही है। बट अभी यहाँ पर हम लोग बात करेंगे वो इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी की बात करेंगे कि जहाँ पर इसका इफेक्ट काम नहीं कर रहा, इसका इफेक्ट जहाँ पे काम नहीं कर रहा दैट इज इन्फिनिटी फॉर दिस टाइम, राइट। तो सपोज यहाँ पर कोई चार्ज है दैट इज क्यू, राइट, एट इन्फिनिटी, दिस इज एट इन्फिनिटी। तो इन्फानाइट पे हमने एक चार्ज रख दिया। अब इन्फिनिटी पे एक चार्ज रखा, इसका कोई इफेक्ट जा नहीं रहा वहाँ पे, तो ड्यू टू दिस देर विल बी नो एनी फोर्स ऑन दिस फोर्स, देर इज नो फोर्स, नो फोर्स मीन्स नो एनर्जी ड्यू टू दिस फोर्स, राइट। तो इसकी वजह से ना तो कोई फोर्स अप्लाई होगा और ना कोई फोर्स अप्लाई हो रहा, मीन्स इसकी वजह से कोई भी एनर्जी वर्क नहीं करेगा इसके ऊपर, मतलब दिस इज नॉट इफेक्टिंग दिस चार्ज, राइट। ओके, अब अगर मैं बात करूं कि आई वॉन्ट टू ब्रिंग दिस चार्ज इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सपोज आई अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स, आई डू एक्सटर्नल वर्क on this charge and I bring this charge from here to here, right. Suppose this point is at r distance from this point, this is r distance from the charge, right. So I am bringing the charge
against the electric field. Why against the electric field? Because the direction of electric field is this, and this charge is a positive q charge, right? So because this charge, this is also positive, this is also positive, so these will repel to each other. So I will have to put effort to bring this charge from infinity to at this point. This point is suppose P point. So I will have to work on this. मुझे वर्क करना पड़ेगा इसको यहाँ से इन्फिनिटी से यहाँ पर ब्रिंग करने के लिए, लेके आने के लिए, ठीक है? ओके, मैंने जो वर्क पुट किया है इसके अंदर, सपोज दैट इज W वर्क, राइट? आई अप्लाइड W वर्क टू ब्रिंग दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट दिस पॉइंट. What amount of charge? Q charge. So I applied W work for Q charge, right? If I talk about for unit charge, what amount of work done I did for unit charge? So unit charge के लिए ये आ गया W by Q. अरे मैंने ये बोला कि Q चार्ज को मैं इन्फिनिटी टू एट दिस पॉइंट पर अगर मैं लेके आता हूँ तो मुझे W वर्क करना पड़ रहा है. अगर मैं 1 कूलम चार्ज को अगर लेके आ रहा हूँ तो मुझे उसके लिए कितना वर्क करना पड़ेगा? W by Q. यही है सिंपली, मतलब यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेके आने में कितना एक्सटर्नल वर्क डन अप्लाई करना पड़ा, ये जो है वो क्वांटिटी आ गई. और इस क्वांटिटी को एक नया टर्म डिफाइन कर दिया गया. दैट टर्म इज नोन एज पोटेंशियल. That term is known as potential. This is known as potential. This is represented by V. और ये जो potential है, this potential is known as at this point. Means I am bringing the charge from infinity to this point. So this potential is, the value of potential is at this point, at point P. At point P. राइट अब इस चीज को क्लियर करना, इन्फिनिटी से आप चार्ज को लेके आ रहे हैं. डू यू अंडरस्टैंड हम लोग इन्फिनिटी का क्यों डिस्कशन करते हैं? वाई वी आर टॉकिंग अबाउट इन्फिनिटी? बिकॉज मैं यहां पर अगर बात करूं, इन्फिनिटी का डिस्कशन किया मैंने कि मैं इन्फिनिटी से चार्ज को लेके आ रहा हूं. इन्फिनिटी से डिस्कशन किया मतलब मैंने एक रेफरेंस कंसिडर किया कि रेफरेंस आप इन्फिनिटी को कंसिडर कर लो, और इन्फिनिटी पर इसका कोई इफेक्ट नहीं जा रहा था. इन्फिनिटी पे इसका कोई इफेक्ट नहीं जा रहा तो हम इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है वो वी कंसिडर जीरो. मतलब इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जो है दैट इज जीरो. एट इन्फिनिटी पोटेंशियल इज जीरो. मीन्स मुझे कोई भी चीज़ डिफाइन करने के लिए अपने को कोई एक रेफरेंस पॉइंट का रिक्वायरमेंट होता है. तो हम लोग यहाँ पे जो रेफरेंस पॉइंट काम में ले रहे हैं दैट इज इन्फिनिटी. मीन्स हम लोग जीरो पोटेंशियल है वहाँ पे, तो जीरो पोटेंशियल का रेफरेंस पॉइंट वर्क कर रहे हैं. रेफरेंस पॉइंट हम लोग जीरो पोटेंशियल का कंसिडर कर रहे हैं, राइट? तो एक्चुअल में जो मैंने ये कैलकुलेट किया है वो Vp कैलकुलेट नहीं किया मैंने Vp पॉइंट पर किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया है? V इन्फिनिटी के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट किया है. मैं इसको ऐसे लिख दूं, मतलब मैं इसको ऐसे तो लिख ही सकता हूं Vp माइनस जीरो. इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, राइट? और जीरो इज वॉट? Vp माइनस V infinite, because we are taking the infinite as a reference point. रेफरेंस इनफाइनाइट है और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होता है, दैट्स वाई वी आर कंसिडरिंग इन्फिनिटी. ठीक है ना? तो ये आ गया W by Q. तो एक्चुअल में जो हम लोग लिखते हैं ना कि V इज इक्वल टू W by Q, वो एक्चुअल में V नहीं होता, वो डिफरेंस होता है दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का, राइट? वो दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल होता है उसका डिफरेंस होता है. तो एक्चुअल में पोटेंशियल का तो कोई सिग्निफिकेंस है ही नहीं. पोटेंशियल का कोई अभी सपोज ये ऐसे हैं, जैसे मैं बात करूं कि मेरा हाइट कितना है. अब मैं बोलूं कि मेरा हाइट है 6 फीट, तो वो 6 फीट जो एक्चुअल में है वो किसके रेस्पेक्ट में? वो जीरो के रेस्पेक्ट में 6 फीट है. जी माइनस जीरो, ये एक्चुअल में ऐसा है. बट जनरली अगर हम लोग 6 फीट बोल रहा हूँ तो मैं जीरो के रेस्पेक्ट में ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जनरल लाइफ में ऐसे ही बात करते हैं. तो वो अंडरस्टूड है कि जीरो के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ.
तो अगर कहीं पर बोला नहीं जा रहा कि कितना है वैल्यू, आपको डायरेक्ट वैल्यू बोला जा रहा है, ऐसे रेफरेंस नहीं बोला जा रहा, तो इसका मतलब कि वो जीरो के रेफरेंस में बात की जा रही है। आ गई बात समझ में? अरे क्लियर है ना? तो जो पोटेंशियल है वो हम इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में क्यों बात करते हैं? क्योंकि कोई ना कोई तो रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है, बिकॉज फिजिक्स में या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करना होता है तो एब्सोल्यूट चीज़ों के तो कोई मीनिंग नहीं होते। कोई भी मेजरमेंट करते हैं हम लोग किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट होता है। तो वी आर टॉकिंग हियर फ्रॉम द इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी के बारे में, इन्फिनिटी को रेफरेंस कंसीडर करें, और इन्फिनिटी को इसलिए रेफरेंस कंसीडर करें क्योंकि उस पर वैल्यू जीरो कंसीडर करते हैं हम लोग, तो जीरो के रेस्पेक्ट में बात करते हैं तो ईजी हो जाता है कैलकुलेशन। तो ये हो गया। तो एक्चुअल में जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल का कोई मीनिंग नहीं है, पोटेंशियल भी एक्चुअल में जीरो के रेस्पेक्ट में है, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन टू पॉइंट्स। ये वीपी और वी इन्फिनिटी दो पॉइंट है, पी पॉइंट और इन्फिनिटी, उनके बीच का डिफरेंस है। तो पोटेंशियल हैज नो मीनिंग, देयर इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अपना वोल्टेज होता है। क्या होता है? वोल्टेज, राइट? तो हम लोग वोल्टेज की तरफ मूव कर रहे हैं स्लोली। दिस इज एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? तो ये क्या है? अपना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये जो भी है विथ रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी। तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट पुट करता हूँ, देयर इज नो मीनिंग ऑफ पोटेंशियल जब भी हम लोग पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो वो भी एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस ही काउंट करता है, लेकिन वो एक जो दूसरा सेकंड पॉइंट है वो जीरो पोटेंशियल पे कंसीडर कर लेते हैं। इसका मतलब अंडरस्टूड ये होता है वहाँ पे। तो पोटेंशियल का कोई मीनिंग नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कंसीडर करते हैं। वी ऑलवेज कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस, राइट? ओके, वी हैव टाइम। इसको थोड़ा और डिटेल में चलता हूँ। अभी तो ये स्टार्टिंग है पोटेंशियल का, पोटेंशियल मतलब वोल्टेज का, और पोटेंशियल या वोल्टेज एक ही चीज़ है एक तरीके से बात करें तो। वोल्टेज का मीनिंग समझ में आया आपको यहाँ से। मैं वोल्टेज को अब दूसरे तरीके से बताऊंगा। ये जो पैटर्न है ये एक्चुअल में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में बात करते हैं हम लोग, जो वोल्टेज की बात करते हैं, पोटेंशियल की बात करते हैं। इसका जो एक्चुअल सेंस है वो मैं दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में जो काम में आएगा। बट यहाँ पे एक चीज़ देखो, मैंने इसको यहाँ से जब लेके आया तो मैंने क्या किया? वर्क किया मतलब मैंने इसको एनर्जी दी, तो वो एनर्जी जो है वो इसके अंदर स्टोर हो गई। तो जो टोटल वर्क है वही तो एनर्जी है। टोटल मैंने वर्क डन किया जो एक्सटर्नली, दैट इज इक्वल टू एनर्जी। मीन्स टोटल वर्क डन इज इक्वल टू एनर्जी, राइट? और पर यूनिट चार्ज पे वर्क डन मतलब पर यूनिट चार्ज पे एनर्जी। तो जो वोल्टेज है एक्चुअल में क्या है? एनर्जी का ही सेंस है, बट दैट इज वर्क डन ऑन पर यूनिट चार्ज। सपोज ये, if I talk about something else, now comes to the point. One second. One second. ऐसा है, सपोज इधर से वाटर का फ्लो हो रहा है, कोई रिवर का फ्लो हो रहा है, वाटर का फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन से, राइट? अब अगर रिवर का फ्लो इस डायरेक्शन से हो रहा है, और अगर मान लो कि मैं कुछ लोगों को, अब यहाँ से 5 लोग हैं यहाँ पे, और ये 5 बंदे हैं, इन 5 को मैं पकड़ के यहाँ पे लेके आता हूँ। ये नदी में बह रहे हैं, मैं इनको पकड़ के यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। मैंने कुछ वर्क किया, 5 लोगों को लाने में मान लो कि मैंने 100 जूल का वर्क किया। 100 जूल मतलब मैंने 100 जूल एनर्जी इनके ऊपर क्या की? वेस्ट की। 100 जूल वर्क किया 5 बंदों को यहाँ तक लेके आने में। तो अगर मैं पर बंदे अगर काउंट करूँ कि कितना एनर्जी मैंने वेस्ट किया, तो देट इज नोन एज पोटेंशियल।
एट दिस पॉइंट। तो पोटेंशियल एक्चुअल में एनर्जी का ही सेंस रखता है, बट पोटेंशियल इज नॉट एग्जैक्टली द एनर्जी, राइट। पोटेंशियल हैव द सेंस ऑफ एनर्जी बट इट इज नॉट एग्जैक्टली द एनर्जी, इट इज एनर्जी पर यूनिट चार्ज। गेटिंग माई पॉइंट? बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स में जब भी हम लोग डिस्कशन करेंगे तो हमारे को जो सेंस जो है किसका, पोटेंशियल का, वो एनर्जी के जैसे समझेंगे। मैं बोलूंगा कि पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, इट मीन्स एनर्जी ड्रॉप हो गई, सिंपल सी बात है। तो क्योंकि बिकॉज पोटेंशियल इज द एक्चुअल हैव द सेंस ऑफ एनर्जी, राइट। ओके, तो ये चीज आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी पुट कर देता हूँ, व्हाट पोटेंशियल is not energy but it has the sense of energy। मतलब इनडायरेक्टली एनर्जी को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी पर यूनिट चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? ओके, ये एक तरीके से पोटेंशियल का एक डेफिनेशन आपने पढ़ लिया। अभी मैं इसको दूसरे वे में डिफाइन करूंगा पोटेंशियल को, ठीक है। तो वो डिस्कशन अब हम स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल का।